प्रिय जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग प्रस्तावना कौशल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में प्रस्तावना कौशल के वनस्पति विज्ञान के पाठ्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत किए थे। आज के इस जो वीडियो का अंक है, इसमें हम पाठ्य प्रस्तावना कौशल के एक पाठ्य योजना को प्रस्तुत करते हैं, जो कक्षा 6 के हिंदी विषय के लिए है। अब्राहम लिंकन प्रकरण है। अब इसमें जानते हैं, उसमें आपको कौशल के घटकों को वही लिखना है जो पहले लिखे थे 1 से 8 तक। अब उसमें हम पूर्व ज्ञान की बात करें तो पूर्व ज्ञान में अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि पूर्व ज्ञान में छात्रों को जो यहाँ छात्र हैं, उनको अमेरिका की दास प्रथा के उन्मूलन के संबंध में जानकारी है और छात्र अब्राहम लिंकन का नाम जानते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है आपकी पाठ्य योजना कक्षा 8 के विद्यार्थी के लिए बनाई गई है। सॉरी, हमने 6 कह दिया था, तो 8 के विद्यार्थी के लिए बनाई गई। तो 8 का विद्यार्थी दास प्रथा और उसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी रख रहा है, अमेरिका के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी रख रहा है। तो यही इसका पूर्व ज्ञान हो गया। इसके बाद हम क्रिया की बात करें तो इसमें आप जानते हैं कि 3 कॉलम बनेंगे। आप इसको आवश्यकता अनुसार 2 कॉलम भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें आप पहले में छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया या फिर घटक लिख सकते हैं। अब वो आप अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सबसे उचित होगा कि आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं छात्र अध्यापक का कथन या कार्य में, यहाँ आप लिखिए छात्र अध्यापक क्रिया, और उसकी अनुक्रिया करता है छात्र जो होता है, जो छात्र शिक्षक के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो उसको फॉलो करता है। तो उस फॉलो अप के कारण आप उसको छात्र अनुक्रिया लिख सकते हैं, और उसके बाद घटक को आप लगा सकते हैं या फिर घटक लिख सकते हैं। इसमें आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक कथन की। जैसे आप शिक्षक कथन लिख सकते हैं यदि आप शिक्षक हो गए हो तो। यदि आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया और कथन या कार्य जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर मैं बता रहा हूँ तकनीकी रूप से भी छात्र अध्यापक क्रिया उचित होगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? यह पहला प्रश्न रखा गया कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। उत्तर आया अमेरिका। अब इसमें घटक आप देखिए, यह पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उसका आप घटक यहाँ दिखा सकते हैं कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न था, तो यह पहला घटक है कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान, छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंध। अब दूसरे प्रश्न की तरफ जाएं तो अमेरिका के निवासियों का रंग कैसा होता है। तो अमेरिका के निवासियों का रंग कैसा होता है, इसका उत्तर विद्यार्थी देंगे कि गोरा होता है। किस तरह होता है? गोरा होता है। अब देखिए यहाँ पहले का उत्तर अमेरिका आया, दूसरा अमेरिका से प्रश्न शुरू हुआ है। प्रस्तावना कौशल में ये बात ध्यान दीजिएगा। तीसरा उत्तर गोरा आया, तो यहाँ भी रंग से ही शुरू हो रहा है। अब देखिए इसमें जो दूसरे में भी आप देखें तो घटक कौन कौन से मिल रहे हैं। इसमें मूल पाठ से संबंध है, अमेरिका के बारे में आप बात करेंगे। दूसरी बात की है मूल पाठ से संबंध के साथ साथ इसके कथनों में क्या है, श्रृंखलाबद्धता है। हमने बताया है कि ये श्रृंखलाबद्धता का मतलब अमेरिका से प्रश्न बना और दूसरा उत्तर आया। अब उसके बाद तीसरे पर हम चलें तो अफ्रीका के निवासियों का रंग कैसा होता है? काला होता है। यहाँ भी जो भी मूल विषय से संबंध है, क्योंकि आप देखना चाह रहे हैं। तो चौथा प्रश्न अब काले रंग से चलेगा कि आज से बहुत पहले काले लोगों की क्या दशा थी। अब देखिए स्पष्ट रूप से आपको ये तीसरा प्रश्न आया, यहाँ श्रृंखलाबद्धता पुनः मिलेगी कि आज से बहुत पहले काले लोगों की क्या दशा थी। तो विद्यार्थी 8 का है वो जानता होगा कि काले लोग गोरों के गुलाम थे। काले लोग क्या होते थे? वो गोरों के गुलाम थे। अब इसमें आप घटक देखिए तो इसमें पूर्व ज्ञान से संबंध है, हाँ, और कथनों में श्रृंखलाबद्धता है। तो पूर्व ज्ञान से संबंध इसका घटक नंबर 1 यहाँ लिख सकते हैं, और श्रृंखलाबद्धता है यानी 3 नंबर आप लिख सकते हैं। इस तरह से इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आगे चलें तो गुलाम शब्द आया है इस प्रश्न में। जो चौथा का उत्तर था उसमें गुलाम आया, उसी से आपका 5वां प्रश्न बन रहा है गुलाम किसको कहते हैं। तो उत्तर मिला कि वो जो इसको स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ये ध्यानाकर्षण की बात यहाँ हो गई, क्योंकि गुलाम को स्वतंत्रता नहीं होती है। तो यहाँ छात्र ध्यान रुचि आकर्षण है, तो आप यहाँ ध्यान आकर्षण या फिर घटक नंबर 5 लिख सकते हैं।
इसके बाद हम बात करें तो अगला प्रश्न है, वो स्वतंत्र नहीं होते जो आया उत्तर, काले लोग स्वतंत्र, गुलाम का मतलब स्वतंत्र नहीं होते। तो अब स्वतंत्र शब्द का उपयोग यहाँ 6वें प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कि काले लोगों को गोरों की बेड़ियों से स्वतंत्र कराने में किस महापुरुष का योगदान है। देखिए स्वतंत्र आया तो उत्तर आपका मिला अब्राहम लिंकन का। किसका योगदान है? अब्राहम लिंकन का। तो ये मूल पाठ से संबंध है और यहाँ आपको छात्रों में को प्रेरणा करने का अवसर भी मिला शिक्षक को। तो यहाँ 2 घटक आप दिखाएंगे, पहला मूल पाठ से, दूसरा मूल पाठ से संबंध और तीसरा 6वां जो है छात्र को अप्रेरित किया गया। इसके बाद आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, आप अपना कथन कर सकते हैं या फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मूल पाठ से इसका कथनों में संबंध है, मूल पाठ से संबंध है, कथनों में श्रृंखलाबद्धता है, ध्यानाकर्षण हो रहा है, रुचि आकर्षण हो रहा है, उत्साह और सजगता शिक्षक में है, मूल पाठ से संबंध है। तो इस तरह से इसमें 1 2 3 5 6 4 5 6 जो घटक आ रहे हैं इसको आप नंबर लिख सकते हैं। या फिर अब लास्ट प्रश्न आप 8वां आया कि आप उत्तर देंगे, आपकी अनुक्रिया है, यहाँ कथन और अनुक्रिया दोनों चलती हैं, प्रश्न भी चलते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जिस तरह हमारे देश को स्वतंत्र कराने में गांधी जैसे बहुत से लोगों का योगदान रहा है, ऐसे ही अब्राहम लिंकन का भी योगदान रहा है। तो आज हम लोग यहाँ, आप लास्ट में उद्देश्य कथन जरूर करेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग अब्राहम लिंकन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमने आज कक्षा 8 की एक पाठ्य योजना उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत की है, जो कि पाठ प्रस्तावना कौशल पर बनाई गई है। विषय हिंदी का है। अब देखिए हिंदी गद्य पद्य सबकी पाठ्य योजना अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पाठ प्रस्तावना हम शिक्षण अभ्यास की बात कर रहे हैं, एक एक कौशलों को। तो यहाँ मूल बातें यही रहती हैं। तो आप पढ़िए, अध्ययन करिए, देखिए, जो समझ में आए बताइए। चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।